मालवपुर गांव में एक सुबह मीरा पुराने कुएं के पास से गुजरी तो वहाँ एक कांच की गुड़िया पड़ी थी। बेहद सुंदर नीली आँखें और गले में 7 रंगीन पत्थर। अरे ये क्या है यहाँ? इस वक्त इस कुएं के पास तो परिंदा भी नहीं भटकता और यहाँ इतनी सुंदर चीज पड़ी है, इतनी बारीक नक्काशी। इसकी आंखें देखो, जैसे अभी बोल पड़ेंगी। ये आई कहाँ से? कोई छोड़ गया होगा यहाँ। मीरा जैसे ही दोनों हाथों से गुड़िया उठाती है, हथेलियों में एक हल्का सा झटका लगता है, जैसे बिजली का करंट हो। ये क्या था? अभी झटका सा लगा, पर गुड़िया तो कांच की है, इसमें से करंट कैसे आया? वहम होगा। सुबह सुबह अकेले रास्ते पर चल रही हूँ तो दिमाग भी अजीब चीजें सोचता है। चलो घर ले जाती हूँ, किसी की होगी, पूछ लेंगे गांव में। घर पहुँचते ही दादी सरस्वती की नजर गुड़िया पर पड़ी और उनका चेहरा पल भर में बदल गया। मीरा, ये गुड़िया ये तूने कहाँ से उठाई? जल्दी बता मुझे। और जब उठाई थी तब कुछ हुआ था क्या? कोई आवाज, कोई झटका, कुछ भी? जल्दी बता बेटी। दादी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? सांस तो लो पहले। ये तो बस एक गुड़िया है, कुएं के पास पड़ी थी। और हाँ, झटका लगा था थोड़ा सा जब उठाया, पर मैंने सोचा वहम होगा मेरा। आप मुझे डरा क्यों रही हो ऐसे? वहम नहीं था बेटी, वहम नहीं था। ये बात ध्यान से सुन। ये गुड़िया मैं पहचानती हूँ, बहुत पहले से जानती हूँ इसे। इसमें एक आत्मा कैद है 300 सालों से, एक बेकसूर अच्छी आत्मा, जिसे किसी ने धोखे से इस कांच में बंद कर दिया था। और जो झटका तुझे लगा वो उसी आत्मा ने दिया था, जब उसने तुझे परखा कि तू उसकी मदद करने के काबिल है या नहीं। दादी, क्या बोल रही हो आप? आत्मा कांच में कैद 300 साल? ये कहानियों जैसा लग रहा है। और इसने मुझे क्यों चुना? मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ, मुझ में ऐसा क्या देखा उसने? तू साधारण नहीं है मीरा, ये बात तू खुद नहीं जानती। पहले ये सुन कि इस गुड़िया के सामने 7 रहस्य हैं, 7 बंधन जो इस आत्मा को जकड़े हुए हैं। अगर तूने 7 सुलझा लिए तो वो आत्मा आजाद हो जाएगी हमेशा के लिए। पर अगर बीच में रुक गई या हार मान ली तो तू खुद भी कांच में कैद हो जाएगी हमेशा के लिए उसी गुड़िया में। दादी, ये सुनकर तो रूह कांप गई। पर एक बात बताओ, अगर मैं इसे अभी वापस उसी कुएं के किनारे रखाऊं जहां से उठाई थी, तो क्या मेरा पीछा छूट जाएगा इससे? बेटी, जब ये गुड़िया किसी को एक बार चुन ले तो वो रिश्ता सिर्फ 2 चीजों से टूटता है, या मौत से या मुक्ति से। तू इसे कहीं भी रखा, ये तेरे पास वापस आ जाएगी किसी न किसी तरह। और रहस्य तो शुरू हो ही चुके हैं, अब पहला कदम उठ चुका है। रात को मीरा गुड़िया को तकिए के पास रखकर लेटी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग दादी की बातों को बार बार घुमा रहा था। आधी रात को अचानक कमरे में एक नीली रोशनी फैली, धीरे धीरे जैसे कोई दिया जलाता है। गुड़िया की नीली आंखें चमकने लगीं। कौन है यहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है? सामने आओ। गुड़िया में से धुएं जैसी एक आकृति निकली, असाधारण रूप से सुंदर युवती का रूप लेती गई। डरो मत मीरा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। दुश्मन होती तो वो झटका दर्द वाला होता। मैं रूपा हूँ, 300 साल पहले इस गांव की थी, इसी मिट्टी की बेटी। किसी के षड्यंत्र ने मुझे इस कांच में कैद कर दिया था और मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैंने बुराई का साथ देने से मना कर दिया था।
मैंने सच का साथ चुना और सच की कीमत चुकाई। रूपा, तुम सच में इस छोटी सी गुड़िया में थी इतने सालों से? और 300 साल, ये तो एक पूरी सदी नहीं, 3 सदियां हैं। इंसान तो 50-60 साल में ही टूट जाता है। तुमने कैसे सहा ये सब इतने लंबे वक्त तक? जब कोई रास्ता नहीं होता मीरा, तो सहना ही पड़ता है। सहना ही जीना बन जाता है। हर बार जब कोई इस गुड़िया को उठाता है, मेरे अंदर एक उम्मीद जागती थी। दिल कहता था, इस बार ये रुकेगा नहीं, इस बार मैं आजाद होंगी। और हर बार वो उम्मीद टूट जाती थी। हर टूटी उम्मीद के बाद फिर वही अंधेरा, कांच की वो छोटी सी दुनिया। पर इस बार कुछ अलग लगा। और मुझे क्यों चुना? दादी ने भी कहा यही। पूरे गांव में और लोग हैं, पढ़े लिखे, समझदार, मुझसे बेहतर लोग हैं। मुझ में ऐसा क्या देखा तुमने? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों में होती है मीरा। डर के बावजूद भी आगे बढ़ने की ताकत। जब तुमने मुझे उठाया तो झटका लगा। कई लोगों ने उसी पल फेंक दिया था। साहस वो नहीं होता जो डरता नहीं, साहस वो होता है जो डरने के बाद भी रुकता नहीं। और तुम्हारी आंखों में मैंने वही देखा। ठीक है रूपा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें मुझे एक एक बात बतानी होगी। कोई राज नहीं, कोई बात छुपानी नहीं, हम मिलकर करेंगे ये। तो बताओ, पहला रहस्य क्या है? पहला रहस्य है, वो जगह ढूंढो जहाँ परछाई नहीं पड़ती। इस गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ दोपहर की तेज धूप में भी किसी चीज की परछाई नहीं बनती। वहां जाओ और मिट्टी में दबा पहला पत्थर निकालो। वो पत्थर इस गुड़िया के गले के रंग से मिलेगा। मीरा सीधे कबीर के घर पहुंची। कबीर आंगन में चाय पी रहा था। कबीर सुन, मुझे तेरी मदद चाहिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू अभी जो सुनेगा उसे पागलपन कहेगा, पर यकीन कर मेरा, सब सच है। इस गांव में कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ परछाई नहीं पड़ती। क्या तूने कभी ऐसा कोई कोना देखा है? परछाई नहीं पड़ती? मीरा, सुबह सुबह क्या खाकर आई है? पर रुक, ये गुड़िया कहाँ से आई तेरे हाथ में? और तेरा चेहरा देख, रात को सोई भी या नहीं? पहले ये बता मुझे, क्या हुआ? सब बताऊंगी कबीर, वादा है। पर पहले बता, क्या याद है कोई ऐसी जगह? रुक, हाँ याद आया। पुराने मंदिर के पीछे वहां एक सूखा पेड़ है, बिल्कुल ठूंठ हो गया है। बचपन में एक बार हम तीनों वहां गए थे, मैं, तू और मेरा भाई। भाई ने तभी कहा था कि इस पेड़ के नीचे खड़े होकर देखो, परछाई क्यों नहीं बन रही। हम दोनों हंसे थे उस पर वो जगह सच में अजीब थी। हमें वहां से जल्दी जल्दी निकलने का मन किया था। वही जगह है कबीर, मुझे पूरा यकीन है। चल मेरे साथ अभी। चलूंगा, पर रास्ते में पूरी बात सुनाएगी? एक भी बात छुपाई तो नहीं जाऊंगा। हाँ, रास्ते में बताती हूँ, पहले चल तो। दोनों मंदिर के पीछे पहुंचे। वो ठुठ पेड़ अभी भी वहां था। मीरा उसके नीचे खड़ी थी और नीचे देखती है, सच में उसकी कोई परछाई नहीं थी। मीरा, तेरी परछाई नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं। ये सच में हो क्या रहा है? इसीलिए यहाँ आना था कबीर। ये जगह खाली नहीं है, इसके नीचे कुछ दबा है। मेरी मदद कर खोदने में। ठीक है, खोदते हैं, पर अब और नहीं रुकेगी तू? पूरी बात बता, गुड़िया से शुरू कर। मीरा खोदते खोदते उसे सब बताती है। गुड़िया मिलना, झटका लगना, दादी का डर, रूपा का प्रकट होना,
सात रहस्य, कालिंदी की बात, सब कुछ कबीर चुपचाप सुनता रहा। मीरा, मैं तुझे पागल नहीं कह रहा, तू झूठ नहीं बोलती, ये मैं बचपन से जानता हूँ। पर ये जो तू बता रही है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खतरनाक भी। सोच, अगर रूपा को आजाद होने से किसी ने इतने सालों तक रोका है, तो वो कोई होगा जो नहीं चाहेगा कि रूपा आजाद हो। और वो जब देखेगा कि तू कोशिश कर रही है, तो तेरे रास्ते में जरूर आएगा। मुझे पता है कबीर, रात से यही सोच रही हूँ। डर भी लग रहा है, सच में बहुत लग रहा है। पर रूपा 300 साल से उस कांच में बंद है, अकेली बेकसूर। क्या मैं उसे ऐसे छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि मुझे डर लगता है? नहीं छोड़ सकती, ये मैं जानता था, इसीलिए तो साथ आया हूँ। उसी वक्त खोदते खोदते एक चमकीली चीज मिट्टी से निकली। एक गहरा लाल पत्थर, बिल्कुल वैसा ही जैसा गुड़िया के गले में था। मीरा, ये देख, ये तो हूबहू गुड़िया के गले वाले पत्थर जैसा है। पहला रहस्य सुलझ गया कबीर, 6 और बाकी हैं। उसी शाम जब मीरा घर लौट रही थी, गांव की कालिंदी उसके सामने आ गई। कालिंदी गांव में उम्र से अधिक चालाक और लालची मानी जाती थी। मेरा बेटा, सुना है तुझे एक अजीब सी गुड़िया मिली है, जरा दिखा तो मुझे, कैसी है वो? बड़ी उत्सुकता है देखने की। आपको कैसे पता कालिंदी चाची कि मेरे पास कोई गुड़िया है? मैंने किसी को नहीं बताया था। अरे बेटा, गांव है ये, यह बात फैलने में पल नहीं लगता। किसी ने देखा होगा, किसी ने बताया होगा। बस एक बार दिखा दे, हाथ में ले लूं थोड़ी देर, देखूं तो कैसी है। नहीं चाची, ये किसी को नहीं दे सकती, ये मेरे पास ही रहेगी। अरे क्यों नहीं देगी? इतनी क्या कंजूसी है? मैं कोई चुराने थोड़ी आई हूँ, बस देखनी है, थोड़ी देर में वापस कर दूंगी। चाची, मैंने मना कर दिया, माफ करना। कालिंदी एक पल रुकती है, उसके चेहरे पर वो मीठी मुस्कान अभी भी थी। फिर वो मुड़कर चली गई। रात को रूपा फिर प्रकट हुई। मीरा, एक बात बहुत ध्यान से सुनो। वो औरत जो आज तुमसे गुड़िया मांगने आई थी, कालिंदी, वो साधारण नहीं है। उसे पता है कि इस गुड़िया में कितनी बड़ी शक्तियां छिपी हैं, मुक्ति की शक्ति, अमरता की शक्ति, और वो इसे हथियाना चाहती है बरसों से। कालिंदी चाची, पर रूपा, वो तो हमेशा से गांव में ही है। बचपन से देखती आ रही हूँ उन्हें। थोड़ी चुगलखोर है, थोड़ी लालची है, पर खतरनाक तो नहीं लगती थी कभी। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता मीरा। कालिंदी बरसों से इस गुड़िया के पीछे है। जब भी कोई इसे उठाता था, कालिंदी किसी न किसी तरह उनके रास्ते में आ जाती थी, कभी डराकर, कभी बहलाकर, कभी उनके किसी अपने को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर। इसलिए अब तक कोई सफल नहीं हो पाया। मेरी हर उम्मीद का कातिल वही थी। मतलब इतने सालों में जितने लोगों ने कोशिश की, जो मुझसे पहले इस गुड़िया को उठा चुके थे, वो सब कालिंदी की वजह से रुक गए। तुम 300 साल और कैद रही सिर्फ उसकी वजह से। हाँ, और अब वो तुम्हारे पीछे भी पड़ेगी। पर मीरा, अब एक बात और सुनो। दूसरा रहस्य ये है, वो आवाज पकड़ो जो सिर्फ तुम सुन सकती हो। अगली सुबह मीरा घर के बाहर बैठी थी कि उसे एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे हवा में कोई नाम घोल रहा हो। ये आवाज मेरे नाम से पुकार रही है। मीरा, मीरा, कहाँ से आ रही है ये? इतनी धीमी है, फिर भी इतनी साफ सुनाई दे रही है। मीरा, क्या हुआ? कहाँ देख रही है ऐसे? कबीर,
तुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही? कोई मुझे बुला रहा है मेरे नाम से। बहुत धीमी है पर मैं बिल्कुल साफ सुन सकती हूँ, जैसे कोई मेरे कान के पास बोल रहा हो। मीरा, यहाँ तो बिल्कुल शांत है। परिंदा भी नहीं बोल रहा अभी। मुझे सच में कुछ नहीं आ रहा। पर तू जाएगी कहाँ? मैं भी जाऊंगा। बता, किस तरफ है आवाज? आवाज मीरा को जंगल के रास्ते एक पुराने खंडहर तक ले जाती है। वहां एक बंद पुराना कुआं था और उसकी दरार से एक नीला धागा निकला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। ये नीला धागा, रूपा की आंखें नीली हैं, गुड़िया की आंखें नीली हैं। यही है, इसे खींचना होगा। मीरा, रुक, पीछे देख। कालिंदी। कालिंदी उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर वो मीठी मुस्कान नहीं थी। बहुत होशियार हो बेटा, पर इतनी भी नहीं जितना सोच रही हो। वो गुड़िया, वो पत्थर, वो शक्ति, ये सब मेरा है। बरसों से मुझे इंतजार है इसका। अभी भी वक्त है। गुड़िया मुझे दे दो और अपनी जिंदगी शांति से जियो। चाची, आप यहाँ कैसे पहुंची? हमारा पीछा किया आपने? जवाब दो मेरे सवाल का। गुड़िया दोगी या नहीं? जो लोग पहले इस गुड़िया को उठाने की कोशिश कर चुके हैं, उनका क्या हाल हुआ, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मीरा, ये धमकी है। गुड़िया मत देना मीरा। चाची, मैं आपसे डरती नहीं हूँ और ये गुड़िया मैं आपको नहीं दूंगी। आप जा सकती हैं यहाँ से। ठीक है मीरा, अभी जाती हूँ, पर याद रखना मेरी नजर तुझ पर रहेगी, हर कदम पर, हर पल। कालिंदी वहां से चली जाती है। मीरा धागा खींचती है और कुएं की दरार से एक चमकीला नीला पत्थर निकल आता है। दूसरा पत्थर? मीरा, ये कालिंदी सच में खतरनाक है। हर जगह नजर है इसकी। हाँ कबीर, पर अभी 2 रहस्य सुलझ गए, 5 और बाकी हैं। तीसरा रहस्य रूपा ने बताया था। वो चेहरा पहचानो जो 2 रूप रखता है। अगले दिन जब मीरा और कबीर मंदिर के पास से गुजरे तो एक बुजुर्ग औरत माला फेर रही थी, पर उसके पांव के पास 2 परछाई थीं, 2 अलग अलग दिशाओं में। कबीर देख, उस बुजुर्ग औरत की 2 परछाई हैं। एक इंसान की 2 परछाई अलग अलग दिशाओं में? ये तो हो ही नहीं सकता। मीरा, ये मैंने कभी नहीं देखा। चल उसके पास। मीरा उस बुजुर्ग औरत के पास पहुंची। माँ जी नमस्ते, आपकी परछाई देख रही थी मैं। 2 हैं, ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा बदला, जैसे कोई मुखौटा उतरा हो। एक युवा, गंभीर और तेज आंखों वाले आदमी का चेहरा सामने आया। शाबाश मीरा, तुमने पहचान लिया। मैं नीलकंठ हूँ, इस रहस्यमयी दुनिया का रक्षक। मैं 2 रूप रखता हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ये देखने के लिए कि तुम सच देख सकती हो या सिर्फ दिखावे पर भरोसा करती हो। आप दुश्मन हैं या दोस्त, साफ बताइए। मेरे पास पहेलियां सुलझाने का वक्त नहीं है अभी। न दुश्मन न दोस्त, मैं परीक्षक हूँ मीरा। मेरा काम है ये देखना कि जो इस रास्ते पर चलता है वो सच में इसके काबिल है या नहीं। तुम 3 रहस्य सुलझा चुकी हो, ये कम नहीं है, पर जो 4 बाकी हैं वो इन 3 से बहुत अलग हैं। वो तुम्हारे बाहर की नहीं, अंदर की परीक्षा लेंगे। और एक बात, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कालिंदी नहीं है। तो कौन है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन? तुम्हारा खुद का डर मीरा। कालिंदी को तो तुम देख सकती हो, उससे सावधान रह सकती हो, पर डर तो अंदर से आता है, बिना बुलाए। जिस दिन तुम उस डर से मुक्त हो जाओगी,
उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। ये लो, तीसरा पत्थर। नीलकंठ हवा में विलीन हो जाता है। मीरा के हाथ में एक हरा पत्थर था, चमकीला। चौथा रहस्य था, वो किताब पढ़ो जो खुद को जलाती हो। मीरा को याद आया, दादी की संदूकची में एक पुरानी किताब थी जिसे वो कभी छूने नहीं देती थी। दादी, आपकी संदूकची वाली पुरानी किताब, मुझे वो चाहिए। मीरा, मैंने उसे इसलिए छुपाया था ताकि तू उस तक ना पहुंचे, पर लगता है वक्त आ गया, वो किताब खुद जलती है बेटी। जब कोई उसे पढ़ता है तो पन्ने राख हो जाते हैं, एक एक करके, जैसे बुझती मोमबत्ती, और आखिरी पन्ने में चौथा राज छुपा है। तो मुझे वो पढ़नी होगी दादी, कोई और रास्ता नहीं है। मीरा किताब लेती है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, चौथा पत्थर उसकी आंखों में है जिसने तुम्हें सबसे पहले प्यार दिया। जिसने सबसे पहले प्यार दिया? माँ से पहले इस दुनिया में मुझे देखकर जो सबसे पहले मुस्कुराई, दादी आप हो। तू बहुत होशियार हो गई है मेरी बच्ची। हाँ, वो पत्थर मेरे पास है, बरसों से रखा था। मुझे पता था एक दिन तू आएगी मांगने। दादी, पर किताब में लिखा था आंखों में, आपको तकलीफ नहीं हुई? ये पत्थर आपकी आंख में था क्या? जब दिल में प्यार हो तो आंख में पत्थर भी नहीं चुभता बेटी। जा, अब जा, 3 और रहस्य बाकी हैं, रुकना नहीं। 5वां रहस्य था, वो रास्ता ढूंढो जो सिर्फ पीछे जाता है। पीछे जाने वाला रास्ता? मीरा, इसका मतलब अतीत है। कोई ऐसी जगह जहाँ अतीत दिखे। गांव की पुरानी बावड़ी कबीर, बचपन से सुनते आए हैं कि उसके पानी में पुरानी यादें दिखती हैं। लोग हंसते थे उस पर शायद वो सच था। दोनों बावड़ी पहुंचते हैं। मीरा झुककर पानी में झांकती है और उसे दिखता है रूपा का अतीत। 300 साल पहले की एक रात, एक बेकसूर युवती को झूठे षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। चीखें, आंसू, टूटा हुआ भरोसा, और उस षड्यंत्र के पीछे एक चेहरा, बिल्कुल कालिंदी जैसा। कबीर, ये चेहरा देख, ये तो हूबहू कालिंदी चाची जैसा है, पर ये तो 300 साल पहले की बात है। मीरा, क्या कालिंदी वाकई 300 साल से इस गांव में है? ये इंसान नहीं हो सकती। इसीलिए वो गुड़िया की शक्ति चाहती है कबीर, अमरता जो उसे पहले से मिली है, वो किसी अधूरे तरीके से मिली होगी, और उस गुड़िया की शक्ति से वो उसे पक्का करना चाहती है। इसलिए 300 सालों में जब भी कोई रूपा को आजाद करने के करीब आया, उसने रोक दिया। बावड़ी के पानी में से एक सफेद पत्थर धीरे धीरे ऊपर तैर कर आया। उसी रात कालिंदी मीरा के घर के बाहर आई। उसकी आंखों में इस बार डर और गुस्सा दोनों थे। मीरा, मैंने देखा, तुमने बावड़ी में क्या देखा। अब भी वक्त है, ये बेकार की लड़ाई छोड़ दो, गुड़िया मुझे दे दो। चाची, मैंने देख लिया आपको। बावड़ी में 300 साल पहले आपने ही रूपा को फंसाया था। आप 300 सालों से यही करती आ रही हैं। हर बार किसी को डरा दिया, बहला दिया, रोक दिया, पर इस बार नहीं होगा। बहुत हिम्मत है तुम्हारी लड़की, पर हिम्मत से पेट नहीं भरता। जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलकर रहेगा, समझी? आपको एक बात बताऊं चाची, जिस शक्ति को आप 300 सालों से पाना चाहती हैं, वो तब तक किसी को नहीं मिलती जब तक नीयत साफ ना हो, और आपकी नीयत कभी साफ नहीं थी। ये ज्ञान बाद में देना, पहले गुड़िया दे। चाची, आप यहाँ से जाइए, मीरा गुड़िया नहीं देगी। कालिंदी कुछ पल खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे चली गई।
छठा रहस्य रूपा ने बताया। वो सवाल पूछो जो कोई नहीं पूछता। रूपा, ये सवाल किससे पूछना होगा और क्या पूछना होगा? मीरा, ये सवाल तुम्हें कालिंदी से पूछना होगा। और वो सवाल ये है, कालिंदी, तुम सच में क्या चाहती हो? बस इतना। पर रूपा, कालिंदी सच क्यों बोलेगी? वो तो बरसों से झूठ और धोखे में जी रही है। क्योंकि मीरा, जब ये सवाल सच्चे दिल से, बिना किसी बदले की भावना के, बिना गुस्से के पूछा जाता है, तो जवाब खुद ब खुद निकल आता है। ये छठे रहस्य की शक्ति है और तुम ये कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में कालिंदी के लिए भी नफरत नहीं है, मैं जानती हूँ। अगली सुबह मीरा अकेले कबीर को साथ न लेकर कालिंदी के घर पहुंची। तू अकेली आई है? क्यों? चाची, एक सवाल पूछना था, बस एक। चाची, आप सच में क्या चाहती हैं? गुड़िया की बात छोड़िए, शक्ति की बात छोड़िए, सब छोड़िए। आप दिल से, अंदर से सच में क्या चाहती हैं? कालिंदी पर जैसे कोई जादू हुआ हो। उसका चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई मुझसे पूछे कि मैं ठीक हूँ या नहीं, बस इतना। 300 सालों में किसी ने नहीं पूछा। सबने मुझसे कुछ न कुछ मांगा, लिया और चले गए। मैं हमेशा से अकेले रही, इतने लंबे वक्त तक, इतना गहरा अकेलापन। और मुझे लगा कि शक्ति मिलेगी तो लोग मेरे पास रहेंगे, डर कर ही सही, पर पास रहेंगे। तुम पहली हो जिसने पूछा, और मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो गलत था। कालिंदी अपनी मुट्ठी खोलती है। उसमें एक काला पत्थर था, गहरा काला, जैसे रात का टुकड़ा। ये लो, ये मेरे पास था, मैंने रखा था ताकि तू छठे रहस्य तक पहुंचे, पर अब नहीं रोकूंगी। आओ। चाची, आप ठीक है ना? जाओ मीरा, तुमने वो काम किया जो 300 सालों में किसी ने नहीं किया। बस जाओ और उस बेचारी को आजाद करो। मीरा बाहर निकली। कबीर दरवाजे से दूर खड़ा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ अंदर? तू ठीक है ना मीरा? कबीर, कालिंदी चाची बुरी नहीं थी, वो बस बहुत अकेली थी, इतने सालों से अकेली। मीरा, तू भी ना दुश्मन के घर जाकर भी उसके लिए तरस खा आई। यही तो फर्क है कबीर, रूपा ने भी यही देखा था मुझ में। अच्छा चल, अब 7वां और आखिरी रहस्य। उस रात रूपा जब प्रकट हुई तो उसकी आंखों में उम्मीद थी, ऐसी उम्मीद जो शायद 300 सालों में पहली बार जागी थी। मीरा, 6 पत्थर जमा हो गए। 7वां और आखिरी रहस्य, वो काम करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। रूपा, सीधे बताओ मुझे क्या करना होगा? मीरा, तुम्हें इस कांच की गुड़िया को अपने हाथों से तोड़ना होगा, और यही तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि तुम्हारे मन में डर है कि अगर कांच टूट गया तो मैं भी टूट जाऊंगी हमेशा के लिए। रूपा, ये सुनकर ही हाथ कांपने लगे। अगर मैंने गुड़िया तोड़ी और गलती हो गई तो? अगर तुम खत्म हो गई तो मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती, नहीं उठाऊंगी। मीरा, मेरी आंखों में देखो, आंखें बंद मत करो, देखो मुझे। मैं 300 साल से इस कांच में हूँ। हर बार किसी ने यहाँ तक पहुँचकर यही किया जो तुम अभी कर रही हो। गुड़िया को हाथ में लेकर उसे तोड़ने की जगह वापस रख दिया। इसलिए मैं बार बार कैद रह गई। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा मीरा, सिर्फ भरोसा। रूपा, भरोसा तो है, पर डर भी उतना ही बड़ा है। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मीरा, तुमने ही कहा था, साहस वो होता है
जो डरने के बाद भी रुकता नहीं। वही बात अब खुद पर लागू करो और एक बात याद रखो, कांच टूटने से रूपा नहीं टूटती, कांच टूटने से रूपा आजाद होती है। मीरा, तू कर सकती है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मीरा ने गुड़िया को दोनों हाथों में लिया। गले के सातों पत्थर एक साथ चमक रहे थे। रूपा, माफ करना अगर मैं गलत हूँ, पर मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और तुमने 300 साल जो सहा उसकी कीमत आज चुकाने का वक्त आ गया है। मीरा ने गुड़िया को जमीन पर दे मारा। कांच टूटा एक तेज आवाज के साथ और उसी पल एक तेज नीली सुनहरी रोशनी फैली। इस बार पूरी तरह जीवंत, मुक्त और पहली बार 300 सालों में उसके चेहरे पर एक पूरी मुस्कान थी। मीरा, मैं आजाद हूँ। 300 साल बाद मैं आजाद हूँ। रूपा, तुम ठीक हो ना? सच में ठीक हो? सब सही हुआ? सब सही हुआ मीरा, बिल्कुल सही। और ये सब तुम्हारी वजह से। तुमने वो किया जो 300 सालों में कोई नहीं कर पाया। हिम्मत की, डर के बावजूद। हमने किया रूपा, कबीर ने भी साथ दिया, दादी ने भी, अकेले नहीं किया मैंने। और कालिंदी को भी तुमने मुक्त किया, उससे वो सवाल पूछकर जो 300 साल में किसी ने नहीं पूछा था। उसकी कैद गुड़िया में नहीं थी, उसकी कैद उसके अपने अकेलेपन में थी। तुमने उसे भी आजाद किया। मीरा, जब भी तुम्हें किसी की जरूरत होगी, जब भी डर लगे, जब भी अकेलापन हो, हवा में बस मेरा नाम लो, मैं वहां रहूंगी। तुमने मुझे सिर्फ कांच से नहीं, उम्मीद से भी आजाद किया है। रूपा की रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, आकाश की तरफ, जैसे किसी नदी का पानी समंदर में मिल रहा हो। मेरी बच्ची, मुझे पता था तू ये कर सकती है, पहले दिन से पता था। अब आगे बढ़ूंगी कबीर, पर एक फर्क के साथ। पहले डर के साथ जीती थी, अब डर के बिना जीऊंगी। मीरा झुककर टूटे कांच के टुकड़े उठाती है। धीरे धीरे एक एक करके उन्हीं में से एक बड़े टुकड़े में उसे अपना चेहरा दिखता है। पर इस बार चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक शांत, गहरी और पूरी मुस्कान थी जो किसी कांच में नहीं समा सकती थी।